हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैसिपाई और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय और परिमेय के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी पढ़े तो फिर दोबारा बता देते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और परिमेय संख्याएं कौन सी है। व्हाट आर द रैशनल नंबर एंड व्हाट आर द इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स जो हैं वो आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 5/2 और 2 भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? 2 को भी आप 2/1 बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं या फिर इरेशनल नंबर जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, उन्हें बोला जाता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये थे हमारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। अब चलो हम सिद्ध करते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। इसका अपोजिट मानना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसका अपोजिट क्या मानेंगे? इसका अपोजिट है कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब 1/√2 इज इक्वल टू B/A वेयर A एंड B आर को-प्राइम्स। क्या होते हैं? A और B क्या है? एक को-प्राइम्स है। और यहाँ पे और भी क्या लिखना है? A इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? A ऊपर और B के साथ √2, तो यहाँ क्या बनेगा? A इज इक्वल टू B√2। नाउ ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट A स्क्वेयर इज इक्वल टू 2B स्क्वेयर। मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया था, वहाँ पे था आई थिंक √5, अब यहाँ पे है √2। √2 को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा आपको क्या देगा? 2 देगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे √2 का होल स्क्वेयर करने पर यहाँ पे 2 लिखा, तो A स्क्वेयर इज इक्वल टू 2B स्क्वेयर। नाउ 2 डिवाइड A स्क्वेयर, ये जो 2 है वो A को भी A स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। अगर A स्क्वेयर को डिवाइड करेगा तो वो A को भी डिवाइड करेगा, तो इसलिए हम लिख रहे हैं 2 डिवाइड्स A। देयरफॉर 2 इज प्राइम एंड डिवाइड्स A स्क्वेयर। ठीक है, नाउ we assume let A is equal to 2C। अब हमने क्या लिखना? देखो, उसी को हमने B को नहीं मानना, हमने उसी को मानना है जिसको 2 डिवाइड कर रहा था। 2 डिवाइड्स A स्क्वेयर। ठीक है, 2 किसे डिवाइड कर रहा है? A स्क्वेयर को, तो हमने आगे A को ही मानना है, तो A को अब क्या मानेंगे? A इज इक्वल टू 2C। अब A इज इक्वल टू 2C, अब ये A की वैल्यू 2C के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे क्या पुट करेंगे? A के प्लेस पर क्या पुट करना है? 2C। ठीक है, तो वो क्या बनेगा? 2C का होल स्क्वायर और इधर क्या है? 2B स्क्वायर। अब 2C का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 एंड C स्क्वायर होल स्क्वायर था, तो C के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? C स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है? 2B स्क्वायर। अब 2 जब इधर जाएगा तो वो 4 को डिवाइड करेगा, तो कितना आएगा? 2C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा जो पीछे वाले में हुआ था, जो पहले ऊपर किया था हमने, ये किया था ना 2 इज डिवाइड A स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 डिवाइड किससे करेगा? B स्क्वायर को। 2 डिवाइड्स B, thus A and B have a common factor 2. This contradict the fact that A and B have no common factor other than 1। कि ये कॉन्ट्राडिक्ट किया कि A और B के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता अदर देन 1। तो हमारे पास क्या आया? A B का कॉमन फैक्टर कितना है? 2 भी आया है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज राइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। हमने स्टार्टिंग में माना था ना, हमने लेट किया था, एज्यूम किया था कि 1/√2 रैशनल है, तो इसकी वजह से हमारे पास ही ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है। तो हमारे पास क्या आएगा? 1/√2 इज रैशनल नंबर
तो hence we can say 1/√2 is a irrational number. ठीक है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, वहाँ हमने लिखा था a/b, यहाँ पे हमने लिखा है b/a. बाकी सब अकॉर्डिंग टू एज इट इज सेम क्वेश्चन चल रहा है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में काम किया. अब हिंदी मीडियम में देख लो. हिंदी मीडियम में हमने क्या लिखना है, तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है. ठीक है, उसका उल्टा ही मानना है, अपरिमेय प्रूव करनी है ना, तो उसका उल्टा क्या होगा, परिमेय संख्या. अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया. अब क्या किया, 1/√2 को किसके इक्वल लिखा था, b/a के, जहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक है एंड नॉट इक्वल टू 0. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या है, a इधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और b के साथ मल्टीप्लाई होगा √2. तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू b इंटू √2. ठीक है, अब a इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है. अब क्या लिखना है, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, जब दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो a क्या बन जाएगा, a² और इधर b का स्क्वायर इज b² एंड √2 से क्या होगा, स्क्वायर को आप काट सकते हो या फिर मैंने पहले भी बताया है √2 गुना √2 आपको क्या देता है, 2 देता है. ठीक है, अब a² किसके इक्वल आया है आपका, 2b². रूट कैंसिल आउट हो गया ना, या फिर ये यार जो भी आपको सही लगे. ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं इसमें. अब क्या होगा, 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, तो अतः है 2a का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा. अब हमने क्या लेना है, a इज इक्वल टू 2c. अब a के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2c लिखेंगे. अब a के प्लेस पे जब आप 2c लिखोगे तो यहाँ पे क्या है, a का स्क्वायर है तो 2c का होल स्क्वायर करना पड़ेगा. जब आप 2c का होल स्क्वायर करोगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, 4c². ठीक है, तो हमने a² की जगह पे क्या आ गया, 4c², और इधर 2b² था ना, तो वही लिखा है 2b². अब b² की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 4² डिवाइड बाई 2, तो 2c². लास्ट में हमने वही जो पहले लिखा था वही लाइनें दोबारा रिपीट होंगी. 2b² को विभाजित करता है और 2b को भी विभाजित करता है, तो हम क्या कह सकते हैं, 2b का गुणनखंड है. अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है. ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b, यहाँ पे घुमाएगा, a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है. तो यह विरोधाभास क्यों आया है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है. अतः हम कह सकते हैं 1/√2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी. ये आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं. अब सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं. प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर. अब सेकंड पार्ट में क्या है, 7√5 को हमने प्रूव करना है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले माना 7√5 इसका अपोजिट मानना है, अपरिमेय प्रूव करना है तो उसका अपोजिट मानना है, परिमेय संख्या है. 7/5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया. अब 7√5 को किसके इक्वल रखना है, a/b के, जहां पर a और b क्या है, पूर्णांक है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या होगा, 7 इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या होगा, √5 इज इक्वल टू a/7b. ठीक है, यहाँ a और b भी क्या है, एक पूर्णांक है. अगर a और b पूर्णांक है इसलिए √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी. लेकिन हमें पता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारी एजम्पशन गलत थी. जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने माना था कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इससे हमें सिद्ध होगा √5 क्या होती है, एक वर्गमूल संख्या है. तो जिससे हमें पता चलेगा कि 7
√5 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो इंग्लिश मीडियम में, जिनके पास इंग्लिश मीडियम है उनके लिए, लेट √5 बी रैशनल नंबर, देयरफॉर 7 √5 is equal to a upon b, where a and b are co-primes and b is not equal to 0। अब हमने क्या करना है, 7 इधर है, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास क्या बचेगा, √5 is equal to a upon 7b, जहाँ पे a upon 7b is rational as a and b are integer, but we know that, कि हमें पता है √5 क्या होता है, is irrational number, so our assumption is wrong, hence 7 √5 is also a irrational number। Okay, our next question is 6 plus √2। 6 plus √2 को भी हमने क्या सिद्ध करना है कि ये भी एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर है। इसके लिए भी हमने क्या करेंगे, माना अपोजिट मानना है, 6 plus √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद 6 plus √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब a और b क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है और b 0 के इक्वल नहीं है। अब देखो 6 इधर प्लस में है तो इधर जाकर, इधर लेफ्ट साइड में प्लस में है, जब इसको आप राइट साइड लेकर आओगे तो क्या होगा, ये माइनस में, तो क्या बन जाएगा, a अपॉन b माइनस ऑफ 6। अब √2 इधर है, अब आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, b डिवाइड में है तो b ही एलसीएम बनेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे a माइनस 6b, b 6 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या बनेगा, √2 इज इक्वल टू a माइनस 6b डिवाइड बाई b। अब देखो a और b क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b अपॉन b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये परिमेय संख्या है, अगर आपने ये सिद्ध कर दिया कि आपकी राइट साइड परिमेय है, तो आपकी लेफ्ट साइड भी तो परिमेय बनेगी, तो इसलिए क्या हुआ, √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। लेकिन यह क्यों हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है, क्योंकि √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इससे हम क्या से कह सकते हैं, 6 plus √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इंग्लिश में आ जाओ, इंग्लिश मीडियम में क्या लिखेंगे हम, लेट 6 plus √2 बी रैशनल। इरेशनल प्रूव करनी है ना, तो उसका अपोजिट क्या लिखेंगे हम, रैशनल नंबर। देयरफॉर 6 plus √2 is equal to a upon b, where a and b are co-primes and b is not equal to 0, ठीक है। सेम वही लिखा है अभी, 6 plus √2 is equal to a upon b। अब 6 को इधर लेकर आएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ठीक है। तो √2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6। अब एलसीएम ले, अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे b एलसीएम आएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे a और यहाँ पे 6b, वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये क्या है, b। अब क्या होगा, a माइनस 6b अपॉन b इज रैशनल नंबर। अब ये क्या हुआ हमारे पास, हमने ये बोला था ना कि ये कोप्राइम्स है, तो हमारे पास ये वाला क्या होगा, एक रैशनल नंबर बन गया। अगर ये रैशनल नंबर बन गया तो √2 भी क्या कहलाएगा, हमारे पास एक रैशनल नंबर बन जाएगा। बट वी नो दैट द √2 इज एन irrational number, so our assumption is wrong and therefore 6 plus √2 is an irrational number। तो हम क्या कहेंगे, 6 plus √2 क्या होगी, एक हमारी अपरिमेय संख्या, एक irrational नंबर। थोड़ा इजी करके बताने की कोशिश की है। थैंक यू।